बाप की इज्जत करना मत भूलना बेटा। और तुम या ना, घर जाकर तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना है और सफाई भी करनी है। अगर अब तुम वहां नहीं रहना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, कबीर ने प्रियंका से कहा। कबीर अपने रिजल्ट देखे बिना ही वहां से जाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि निखिल उसे अपने सपनों में भी नहीं हरा सकता। क्या हुआ, हारने से डर लगता है क्या? निखिल चिल्लाकर बोला। चुप करो, और कितनी बेइज्जती करवाओगी अपनी? तभी प्रियंका ने निखिल से कहा। कबीर को 30 पॉइंट्स मिले हैं, प्रियंका ने आगे कहा। कबीर ने निखिल को गन असेंबली और शूटिंग दोनों में ही हरा दिया था। ये सुनते ही निखिल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसके साथी भी यह सुनकर हैरान रह गए। तो ये निखिल से भी अच्छा शूटर है? मैंने आज तक किसी को इतनी जल्दी इतना स्कोर बनाते हुए नहीं देखा। वहां खड़े 2 पुलिस वालों ने कहा। निखिल शर्म से पानी पानी हो गया था। उसके मन में कबीर के लिए गुस्सा और बढ़ गया था। आखिर जिस लड़की को वो पसंद करता था उसके ही सामने वो कैसे हार मान सकता था? तुझे क्या लगता है, तू मुझे 2 चीजों में हरा देगा तो तू कहीं का 30 मार खान बन जाएगा? ये तो बहुत आसान सा कंपटीशन था। कबीर को जाते हुए देखकर निखिल ने चिल्लाकर कहा। निखिल की बात कान में पड़ते ही कबीर रुक गया। उसने मुड़कर निखिल से कहा, बाप से ऐसे बात करते हैं क्या? और मैंने तुझे इतने आसान कंपटीशन में हरा दिया, अब आसान नहीं जीत सकते तो क्या हुआ, हार से डर लगता है क्या? मैं क्रिमिनल डिपार्टमेंट से हूं। मैं गन असेंबली जैसे छोटे कामों में अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता। मैं क्रिमिनल्स को पकड़ने में बहुत बिजी रहता हूं। किसी और चीज का कंपटीशन कर लो ना, निखिल ने चिल्लाकर कहा। वो अब क्या खेलना चाहता है तू? हाँ, कबीर ने पूछा। है हिम्मत? अरे हिम्मत की बात तेरे जैसे ना ही करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन रूल्स होते हैं। अब तू हारा है तो तू मुझे बाप कहकर बुला। कबीर ने निखिल को छेड़ते हुए कहा। यह सुनकर निखिल हैरान रह गया। सुन, अगर तू हार नहीं मान सकता तो तेरे साथ खेलने का कोई फायदा नहीं है, कबीर ने आगे कहा। निखिल का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब उसे कैसे हराया जाए। बस कर, 2 मामूली कंपटीशन जीत के अपनी औकात मत भूल और प्रियंका को तंग करना बंद कर दे। अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ आके, निखिल ने कहा। तू भी एक बात अपने दिमाग में बिठा ले, मैं प्रियंका को तंग नहीं कर रहा हूं, वो मेरे साथ खुद रहना चाहती है। अरे ये बात चिल्ला चिल्ला कर सबको बताना जरूरी है क्या? प्रियंका ने उससे कहा। सुन लिया, मुझे पता है तुझे प्रियंका पसंद है और तू उसे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन मैं भी कोई ऐरा गैरा नहीं हूं। और हाँ, मैंने प्रियंका को बिल्कुल भी तंग नहीं किया है, कबीर ने कहा। इतनी देर में निखिल ने अपनी वेस्ट उतार ली। उसके शरीर के सारे मसल साफ साफ दिख रहे थे। वो वहां बने एक स्टेज पर गया और दस्ताने पहन लिए और उसके बाद कहा, मुझे और बात नहीं करनी है। अगर है हिम्मत तो ऊपर आ, मर्दों के जैसे बात कर। इस बार कबीर निखिल को उकसाने में सफल हो गया। प्रियंका भी समझ चुकी थी कि निखिल कबीर को यहां बहुत आसानी से हरा देगा। निखिल का गुस्सा सबको दिख रहा था। आज निखिल को अपनी काबिलियत प्रूव करके दिखानी ही थी। अब प्रियंका को कबीर को यहां लेकर आने के अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा था। वो सिर्फ अपने कोलीग्स को चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि कबीर भी एक पुलिस वाला है, उसे अपना डिसीजन गलत लगने लगा। पहले कंपटीशन में तो कबीर ने निखिल को धूल चटा दी थी, लेकिन इस मुकाबले में प्रियंका को कबीर के हारने का डर सता रहा था। यही सोचकर प्रियंका ने कबीर का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, बस बहुत हो गया, मैं ये सब और नहीं होने दे सकती, चलो घर। जैसे ही निखिल ने प्रियंका को जाते हुए देखा, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। प्रियंका, मैं तो बस इसको कुछ लड़ने के तरीके सिखाना चाहता था। तुम तो जानते ही हो कि दिल्ली किस तरीके का शहर बन चुका है।
और यहाँ कैसे कैसे लोग घूमते हैं। अब इसकी पोस्ट वाले पुलिस ऑफिसर को उनसे कैसे निपटना है, ये से कौन सिखाएगा फिर? मैं सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं, बल्कि इसकी भलाई के लिए भी मुकाबला करना चाहता हूं। क्यों कबीर, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? निखिल ने कबीर की तरफ देखकर पूछा। नहीं, बात में दम तो है, कबीर ने जवाब दिया। मुझे ये सब नहीं सुनना है। प्रियंका ने इतना कहा, फिर वो कबीर के कान में कुछ कहने लगी। तुम जानते नहीं हो, निखिल काफी स्किल फाइटर है। वो तुम्हें लड़ने के लिए उकसा रहा है। उसकी बातों में मत आओ, वरना गाड़ी से घर नहीं, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन कबीर ने प्रियंका की कोई बात नहीं सुनी और सीधा स्टेज पर चला गया। ओए, अगर तू मुझे पापा बोलेगा तो मैं पक्का तेरे साथ लड़ूंगा। हाँ, कबीर ने निखिल से कहा। यह सुनकर निखिल का गुस्सा अब और बढ़ गया था। कबीर की बातें उसके जख्मों को कुरेद रहे थे। उसको पता था कि अगर वो कबीर की बात नहीं मानेगा तो फिर उसके पास से कबीर को हराने का ये इकलौता मौका भी चला जाएगा। और आखिर उसे प्रियंका को भी तो इंप्रेस करना था। बस इसी वजह से निखिल ने अपने गुस्से को पीते हुए कबीर को पापा बोल ही दिया। निखिल के लिए वो शब्द अपने मुंह से निकालना जैसे हार मानने के बराबर था। गुड बॉय, पापा तुम्हारे साथ पक्का खेलेंगे। कबीर ने हंसते हंसते कहा। फिर कबीर स्टेज पर चला गया। निखिल के साथियों ने कबीर की तरफ लड़ने के लिए ग्लव्स फेंक दिए। क्या तुझे वार्म अप की जरूरत है? निखिल ने कहा। तो उससे लड़ने के लिए मुझे वार्म अप की जरूरत नहीं पड़ेगी, चला जा। कबीर ने फिर से हंसते हुए कहा। तभी निखिल ने कबीर की तरफ एक जोरदार फ्लाइंग किक मारी, लेकिन कबीर ने उसे बहुत ही आसानी से रोक लिया। निखिल को कबीर की तेजी देखकर बहुत हैरानी हुई। कुछ ही पल बाद उसने कबीर को दोनों हाथों से मुक्के मारने शुरू कर दिए, लेकिन कबीर ने उनसे भी अपने आप को बचा लिया। निखिल के बहुत सारे वार बेकार चले गए, क्योंकि कबीर ने अपनी तेजी के कारण उन्हें बहुत ही आसानी से रोक लिए थे। कबीर ने फिर हंसते हुए निखिल से कहा, अरे क्या तू मुझे छूने का ट्राई भी कर रहा है, हैं? लगातार वार करते रहने के कारण निखिल बहुत ज्यादा थक चुका था और वो बहुत तेजी से सांस ले रहा था। तेरी डॉजिंग टेक्निक्स इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? निखिल ने कबीर से कहा। तभी कबीर ने अपने ग्लव्स उतारकर जमीन पर फेंक दिए और निखिल से कहा, डॉजिंग से मैं भी थक चुका हूं, अब असली लड़ाई करें। निखिल का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो कबीर को अभी तक एक बार भी नहीं मार पाया था। ऊपर से अब कबीर ने उसे और लड़ने के लिए उकसा दिया था। निखिल गुस्से से फटने ही वाला था कि उसने अपनी पूरी जान लगाकर कबीर को मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसका मुक्का एक ही हाथ से रोक लिया और अपने दूसरे हाथ से निखिल के पेट की तरफ जोर से वार कर दिया। निखिल को कबीर का मुक्का इतनी जोर से लगा कि वो दर्द से कराहने लगा। उससे ये दर्द सहन नहीं हो रहा था। वो बदहवास होकर गिरने ही वाला था कि उसने हिम्मत करते हुए अपने आप को संभाला। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। कुछ देर तक अपना पेट सहलाने के बाद उसने फिर से अपनी पूरी जान लगाकर कबीर को एक लात मारी, लेकिन निखिल के इस वार को भी कबीर ने बहुत ही आसानी से रोक लिया और बदले में उसी वक्त निखिल को फिर से पेट पे मुक्का मार दिया। उस मुक्के से लगी चोट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निखिल के मुंह से अब खून निकलने लगा था। निखिल ने खून को निगलते हुए अपना मुंह साफ किया और फिर कबीर पर मुक्कों की भारी बरसात कर दी, लेकिन कबीर ने उनको भी बहुत ही आसानी से रोक लिया।
इस बार कबीर ने निखिल के पेट पर मुक्के तो मारे ही साथ अपनी पूरी ताकत से निखिल को 2 थप्पड़ भी जड़ दिए। इतना मार खाने के बाद निखिल की हालत पस्त हो गई थी। वो लगातार उल्टियां कर रहा था। निखिल का मुंह सूजकर पूरा लाल हो चुका था और अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन ये देखते हुए भी कबीर नहीं रुका और फिर से निखिल के पेट की तरफ वार कर दिया। कबीर का वार इतना तेज था कि उसे देखकर लग रहा था जैसे ब्रूस ली खुद निखिल से लड़ाई कर रहा हो। लगातार मार खाने के बाद निखिल अब लगभग बेहोश हो गया था। तभी स्टेज पर जोर से किसी के गिरने की आवाज आई और आवाज सुनते ही सभी लोग स्टेज की तरफ दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि निखिल के मुंह से बहुत खून बह रहा है, लेकिन अब भी निखिल की अकड़ नहीं गई थी। खुद को संभालते हुए उसने कबीर से कहा, क्या तू सिर्फ मुक्के ही मारना जानता है? तुझे बोला था ना मैं तेरा बाप हूं, अगली बार मत भूल जाना, कबीर ने निखिल से कहा।